Question number 6. Set up an equation in the following cases. इक्वेशन इसमें इस तरह से दिया रहता है कि उसको रीड करनी है एक लाइन और समझ के एक इक्वेशन सेटअप करना है. Question 1. Irfan says that he has 7 marbles, more than 5 times the marbles Parmeet has. Irfan has 37 marbles. Take m to be the number of Parmeet's marbles. इसमें इरफान कहता है कि उसके पास 7 मार्बल्स ज़्यादा हैं देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज़. परमीत के मार्बल से 5 गुने से 7 मार्बल ज़्यादा है किसके पास? इरफान के पास. और उसके पूरे टोटल उसके पास 37 काउंटेड में आते हैं. 37 मार्बल्स काउंट करने पे हैं. तो अब हमें एक कंडीशन दे दी गई है कि परमीत के मार्बल हमें नहीं पता है कि उसके पास कितने हैं, तो उसको हमें लेट करना है. परमीत के मार्बल को हम m से लेट करेंगे. इसमें क्वेश्चंस को इक्वेशन वाले क्वेश्चन में एक वैल्यू अननोन वैल्यू को हमेशा हम लेट करते हैं. क्या लिखेंगे? लेट परमीत मार्बल्स इक्वल्स टू m. इसमें वेरिएबल m गिवन है इसलिए हमें m ही लेना है और कोई वेरिएबल नहीं लेंगे. जो हमें इसमें नोटेड ब्रैकेट में दिया होता है, जो नोटेड है उसी को ही हमें लेना होता है. अब परमीत की मार्बल m है तो इरफान कह रहा है कि देन इरफान मार्बल्स के पास कितना हुआ? इरफान मार्बल्स कितना कह रहा है? परमीत के मार्बल से 5 टाइम्स मतलब m का 5 टाइम्स का मतलब 5 गुना, 5 ज़्यादा. मोर कितना है? प्लस 7 ज़्यादा है. मार्बल ये भी मार्बल है. अब कह रहे हैं कि अब टोटल इरफान के पास भी 37 काउंटिंग में भी आ रहा है, मतलब कि ये तो इसके अकॉर्डिंग 5m + 7 बना हुआ है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इसको हम ATQ लिखते हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस को ATQ. क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इरफान के पास जो मार्बल है और इरफान के पास एक मार्बल ये भी गिवन है. दोनों इरफान के मार्बल्स को हम एक साथ लिखेंगे. 5m + 7 = 37. ये इक्वेशन हमारा सेटअप हुआ. तो इस तरह हमें इक्वेशन बनाना होता है. जो गिवन है उसको हम जो ब्रैकेट में दिया रहता है उसे हम पहले लिखते हैं, फिर जैसे जैसे कहते जा रहे हैं वैसे वैसे हम उसको स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनाते जाते हैं. नेक्स्ट, लक्ष्मी's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. Take Lakshmi's age to be y years. लक्ष्मी के पिता की एज 49 ईयर्स है और वो 4 साल ज़्यादा हैं. 3 टाइम्स लक्ष्मी की एज की 3 गुने से 4 साल ज़्यादा हैं. और लक्ष्मी की एज हमें नहीं पता है. जिसकी एज पता है उसको नहीं हमें लेट करना होता. जिसकी एज नहीं पता है उसी की लेट करना होता है. तो लेट लक्ष्मी's एज कितना है? y ईयर्स. लक्ष्मी एज इसमें कितना है? y ईयर्स. और फादर की एज क्या कह रहे हैं? लक्ष्मी's फादर एज. पहले हम इसकी लिख लें. इसी के अकॉर्डिंग उनकी एज है. लक्ष्मी के अकॉर्डिंग इनकी फादर की एज है. उनकी अकॉर्डिंग कितना कर रहा है? 3 टाइम्स यानी कि 3y. और उसमें कितना ज़्यादा है? 4 ईयर्स ओल्ड प्लस 4. और एक नंबर में भी गिवन है हमको 49 ईयर्स. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. फादर की एक एज हमारी ये आई और एक एज हमारी ये आई. ईयर्स. एज को हम किससे डिनोट करते हैं? ईयर्स से. क्या लिखेंगे? 3y + 4 = 49. ये इक्वेशन हमारा सेटअप हुआ. नेक्स्ट, द टीचर टेल्स द क्लास that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. Take the lowest score to be L. जैसे वो दोनों क्वेश्चन थे वैसे ही है. टीचर कहते हैं कि जो लोएस्ट मार्क्स हाईएस्ट मार्क्स जो है लोएस्ट मार्क्स का कितना
ट्वाइस का 7 ज़्यादा है, मतलब ट्वाइस का मतलब 2 गुने से 7 ज़्यादा है, और लोएस्ट स्कोर हमें नहीं पता, तो लेट करेंगे, लेट द लोएस्ट स्कोर बी एल। तो स्टूडेंट हमने क्या लेट किया, एल, इसमें गिवन है, पहले से नहीं दिया रहता तो हम कुछ भी ले सकते हैं। और हाईएस्ट स्कोर की क्या कह रहा है, द हाईएस्ट स्कोर, हाईएस्ट स्कोर किसके अकॉर्डिंग करना है हमें, लोएस्ट अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, ट्वाइस, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क, ट्वाइस मतलब कि 2L, और कितना उसको कह रहा है, हाईएस्ट स्कोर ऑब्टेन स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क +7, और +7 ज़्यादा भी है, और टोटल मार्क्स काउंटिंग में भी है 87। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि लोएस्ट मार्क्स 2L + 7 = 87। इजी होता है ये, एक एक लाइन को पढ़ेंगे, रीड करेंगे हम उसको, और स्टेटमेंट बना देंगे। नेक्स्ट, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस either base angle, let the base angle to in degrees, remember that the sum of angles a triangle is 180 degree। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं पहले ये समझ लो। एक ट्रायंगल है, ये इसका वर्टेक्स होता है, ये इसका वर्टेक्स, और ये सब इसके साइड्स हैं। तो ये 3 एंगल होते हैं इसमें, ये लाइन है हमारी बेस एंगल, ये बेस लाइन होती है। तो बेस एंगल की बात इसमें कह रहे हैं, बेस एंगल कितना है हमारा, वर्टेक्स एंगल आइदर देन बेस, बेस एंगल का डबल है ये, और बेस एंगल को इसमें कहा गया है द बेस एंगल टू बी डिग्री, यानी बेस एंगल को कहा गया है ये बी डिग्री, ये भी बी की। आइसोसेलेस का मतलब कि दो साइड्स हमारी इक्वल होती हैं, कोई भी दो साइड्स हमारी इक्वल है, जैसे इसका नाम लग गया ABC। तो हमारी ये AB और AC साइड इक्वल हैं, तो दो साइड्स इक्वल होती हैं तो दो एंगल भी इक्वल होते हैं, उनके सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं। जैसे AB के साइड वाले एंगल C है और AC के साइड वाला एंगल B है, तो दो साइड इक्वल है, दो एंगल भी इक्वल होंगे। ये इसकी प्रॉपर्टी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि दो साइड्स इक्वल हैं तो दो एंगल भी इक्वल होंगे, और एक एंगल हमारा डिफरेंट है जो वर्टेक्स में बनता है। तो ये इसमें कंडीशन दी कि वो उसका डबल है, तो ये B है, तो ये कितना हो गया है 2B डिग्री। और एक और हम कंडीशन हमको पता है, पहले से ही हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, तो तीनों एंगल का टोटल कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब इसी को हमें, जो हम बोल रहे हैं इसी को हमें रिटर्न करना है। क्या लिखा है इसमें, द सम ऑफ एंगल्स ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो इसी को हमें लिखना है द सम, मतलब इन तीनों का टोटल, इन तीनों का टोटल क्या लिखेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये एंगल है तुम्हारा एंगल ABC, तो एंगल A कितना है हमारा 2B, प्लस B कितना है B डिग्री, और प्लस C कितना है B डिग्री, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये हमारे लाइक टर्म में आता है B, तो तीनों को हम ऐड कर देते हैं, 2B और 3B 4B इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन सेटअप हो गया। थैंक यू। एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हुई।